राधे राधे सोल फैम, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। और जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, वेलकम बैक। सिंह राशि वालों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लाने वाला है, कैसा रहने वाला है। इट्स रीडिंग फ्रॉम 22nd of July to 28th of July 2024. It's a general reading, might not resonate with everyone. And as I said before, it's a general reading for Leo, Sun, Moon, Venus, Rising. धक्के से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख के एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है। तो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिख रहा है कि कोई नई शुरुआत या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, खासकर आपके काम, स्टडी या पर्सनल कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि इस हफ्ते आप लर्निंग और ग्रोथ के फेज में हैं और आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ही ईगर मुझे नज़र आ रहे हैं। अमेजिंग। आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड महसूस कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर प्लानिंग, setting realistic goals and being open to new experiences that can help you develop your skill and knowledge. पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको डेडिकेटेड रहने को और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए इनकरेज कर रही है। तो इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस द लर्निंग प्रोसेस, स्टे क्यूरियस एंड बी enthusiastic about the opportunities that come your way. अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करें और अपने एस्पिरेशंस की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। ये ग्रोथ और पोटेंशियल का समय है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए। तो लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर दिस वीक। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो इस हफ्ते आप मुझे अपने काम के लिए ज़्यादा एंगेज्ड और पैशनेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट और आपके काम में एक रिन्यूड इंटरेस्ट को इंडिकेट किया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। ये सजेस्ट कर रहा है कि आप स्टैग्नेशन या बोर्डम के पीरियड से बाहर निकल रहे हो और न्यू अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटी देखना शुरू कर रहे हो और ऐसी अपॉर्चुनिटीज नोटिस करोगे जो आपके करियर को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। ये ग्रोथ और एक्सप्लोरेशन को फॉस्टर करने का प्रॉमिसिंग टाइम है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए एंथुसियाज्म और प्रोएक्टिवली अप्रोच करने को कह रहा है। तो आपको प्रोएक्टिवली और एंथुसियाज्म से यू हैव टू रीच आउट। इस वाइब्रेंट एनर्जी का पूरा फायदा उठाइए दैट सराउंड्स यू। सो ब्रेक फ्री फ्रॉम प्राइड कह सकते हैं या सेल्फ एडमिरेशन कह लो, and seize the opportunity that come your way by adopting a fresh perspective and being open to new experiences. You can bring renewed energies and enthusiasm to your career this week. Amazing, such a positive energies आप मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, which is amazing. देखते हैं लव में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते।
द एम्प्रेस इन रिवर्स। तो अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आप सेल्फ लव या सेल्फ केयर की कमी महसूस कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है नए लव को अट्रैक्ट करने में। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को नर्चर करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें करें जो आपको, जिससे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है जो चीज़ें करना वो करें, और आप अपना वो चीज़ें करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अपना ख्याल रखिए और अपने आप को लव योरसेल्फ। आप नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी और पोटेंशियल पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। आप जैसे हैं वैसे ही अप्रिशिएट करते रहे वो पार्टनर, ऐसा ही पार्टनर आपको मिलेगा भी। सो बट उसके लिए पहले आप सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, जिससे कि आप उस टाइप के पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा द वे यू आर। अमेजिंग। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते आप थोड़ा निग्लेक्ट या नर्चरिंग की कमी महसूस कर सकते हैं, या लैक ऑफ अटेंशन, अफेक्शन या अंडरस्टैंडिंग के रूप में भी दिखाई दे सकता है। इन फीलिंग्स को रिकग्नाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने कनेक्शन को रिकिंडल करो वो स्पार्क को, और उसके लिए स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। एप्रिसिएशन दिखाने का, एफर्ट्स करने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, और अपने नीड्स और कंसर्न के बारे में ओपनली कम्युनिकेट करने का टाइम है। अपने रिलेशनशिप को नर्चर करो, फोकस करो उस पर। आप बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं और वार्मथ और अफेक्शन वापस ला सकते हैं ये सब चीज़ें करने से। सी एवरी रिलेशनशिप टेक्स एफर्ट, ठीक है, टाइम एफर्ट सब कुछ देना पड़ता है, खून पसीना लगता है, ऐसे नहीं होता है। सो यू हैव टू डू इट इफ यू वांट टू बी विद देम। अमेजिंग। ओके, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की ओवरऑल रीडिंग। जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, डू फीड स्ट्रे एनिमल्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्लांट 2 trees। राधे राधे। इफ यू एंजॉयड माय कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लेस यू। खुश रहिए, अच्छे काम करते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय बाय।